वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ अपनी ब्राउज़र सिक्योरिटी को आप इन्हेंस कर सकेंगे कुछ सेटिंग या टिप्स को फॉलो करके। जैसे कि माई क्रोम ब्राउज़र हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इससे अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर सकेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई डिवीजन में एडिट करना है या वेबसाइट डिज़ाइन कराना है और अगर आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूँगा विथ नॉमिनल प्राइस में, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वहाँ पे आप किस तरह अपने ब्राउज़र के सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो फिर मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ और कुछ सेटिंग करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ओपन करने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे आपको टॉप में मिल जाता है इन्हेंस योर प्रोटेक्शन, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन मिल जाता है। जो भी मालवेयर बैकसाइड में डाउनलोड होते रहते हैं आपको ये प्रोटेक्शन कर देगा और आपको नोटिफिकेशन देगा और रिमूव कर देगा और डिटेक्ट कर देगा। आपको ये बता देगा जो भी लेटेस्ट मालवेयर होगा ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के ऊपर। तो इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद देखिए प्राइवेसी सर्च एंड सर्विस में आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है आपको। और यहाँ पे देखिए आपको एक मिलेगा इन्हेंस योर सिक्योरिटी ऑन दी वेब। आपको इसे इनेबल कर लेना है और स्ट्रिक्ट कर देना है। तो फिर इस सेटिंग की मदद से आपको सिक्योरिटी को इन्हेंस कर देगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोजिला ब्राउज़र के ऊपर। और देखिए यहाँ पे ऐसा कोई सेटिंग तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक दूसरी सेटिंग है। तो चलिए मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। सिंपली सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे करता हूँ। और देखिए इसके टॉप में ही भी आप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड, आपको ये क्लिक कर देना है। इस पर आप सेव कर देंगे तो आपको यही भी इन्हेंस कर देगा सिक्योरिटी का और मालवेयर जो भी लेटेस्ट होगा वो डिटेक्ट करके आपको बता देगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाउनलोड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए आस्क मी, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ कि जो भी कुछ भी डाउनलोड होगा ये मुझे आस्क करेगा, उसके बाद ये सेव होगा। इसके मदद से भी बहुत सारे अनवांटेड जो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है वो डाउनलोड नहीं होगा। और इसी तरह मैं एज ब्राउज़र पे भी कर सकता हूँ डाउनलोड पे। इसमें मैं आस्क मी इनेबल कर देता हूँ और मैं फायरफॉक्स पे भी इनेबल कर देता हूँ। इस पर मैं जनरल सेटिंग में क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा नीचे। तो फिर देखिए यहाँ पे देखिए डाउनलोड, यहाँ पे ऑलवेज आस्क मी करना होगा। जिससे मतलब क्या, मैंने पहले ही बोल दिया कि जो भी अनवांटेड ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसके मदद से हमें पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अनवांटेड मालवेयर डाउनलोड नहीं होगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट ब्राउज़र सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी को फिर से क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं HTTPS को इनेबल करूँगा, क्योंकि हम बहुत सारे इनक्रप्टेड वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो इनक्रप्टेड जो भी वेबसाइट होगा आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इससे आप सिक्योर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन नीचे यहाँ पे सिक्योर कनेक्शन, तो इससे आपको HTTPS इनेबल हो जाएगा। फायरफॉक्स में आपको ओपन करने के लिए इसको सिंपली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे HTTPS मोड आ चुका है, तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एज ब्राउज़र पे। तो फिर एज ब्राउज़र पे ये फैसिलिटी नहीं है आप HTTPS को इनेबल कर सके, लेकिन आप इसे इनेबल कर सकते हैं। तो सिंपली इसे एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा एज और मुझे यहाँ पे स्लैश देना होगा और यहाँ पे स्लैश फ्लैग और इसे मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए फिर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑटोमेटिक HTTPS। तो फिर देखिए यहाँ नीचे आ चुका है HTTPS। तो इसे मैं, ये डिफ़ॉल्ट है तो इसमें इनेबल कर लेता हूँ। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एज में भी आप HTTPS को इनेबल कर सकेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्राउज़र सेटिंग के ऊपर। तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी पे फिर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं DNS इनक्रिप्टेड को इनेबल करूँगा। DNS इनक्रिप्टेड से ये होगा कि आप सिक्योर रहेंगे और आप जिस वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं उसे कनेक्ट कर सकेंगे ईजिली। जो सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं आप उसमें कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन क्रोम के अंदर आपको ये कस्टमाइज़ मिल जाता है। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी आपको सर्वर मिल जाता है। तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और मैं इसे ही इनेबल करने के लिए आपको भी कहूँगा। तो चलिए फायरफॉक्स में भी इसे इनेबल कर लेते हैं। तो फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे DNS सेटिंग को सर्च करता हूँ और यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे DNS सेटिंग इनेबल कर सकता हूँ और यहाँ पे भी आप थर्ड पार्टी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो सर्वर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी आप सर्वर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई राउटर नहीं है तो आप थर्ड पार्टी सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। तो चलिए चलते हैं इस ब्राउज़र पे और वहाँ पे भी मैं DNS सेटिंग को इनेबल करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करना है मुझे फिर से DNS और देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए फिर यहाँ पे भी आप इनेबल नहीं है, अब इसे इनेबल देखिए कस्टम चॉइस कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए आपको थर्ड पार्टी
सर्वर मिल जाता है, और इसे भी इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कोई राउटर तो नहीं है, आपके सर्वर नहीं है, तो आप थर्ड पार्टी सर्वर का ही यूज़ करिए। तो फ्रेंड ये रहा ब्राउज़र सेटिंग, जो पहले से आज ज़्यादा सिक्योर हो चुका है आपका ब्राउज़र। आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।